Hello चलो student, good morning all of 3 section class 8 ADC. Today I am going to teach you in Honeydew in poetry a poem. Hope you will be online today. So look at the blackboard. Here is the poem by composed by T.S. Eliot. You know about the T.S. Eliot. If you know, so Thomas Stearns Eliot was an American British poet to prominent Boston beach him family, and he moved England 1914, the age of 25. Born 16 September 1880 at Louis, Missouri, United States. He is a United States poet and also British poet. So he composed this poem as a mystery of cat, a Macavity, the mystery cat. Macavity, a mystery cat, he is called the hidden power, for he is the master of criminal who can defy the law. He is the bailiffman of Scotland Yard. The flying squads disappear. For when there is the scene of crime, Macavity is not there. Macavity, there's no one like Macavity. He is broken every human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir steer. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air. But I tell you one and one again, Macavity is not there. So Thomas Eliot composed this poem about the Macavity, a mystery cat. It means a रहस्यमय बिल्ली. So this is the creative and fiction make poem which is based on a cat who is a very sharp criminal. His crime was never caught by the poet. So he described and expressed his own feelings. Macavity, mystery cat, he is called the hidden paw. Paw it means पंजा. तो poet want to tell us इस रहस्यमय बिल्ली के बारे में. मैकेविटी जो रहस्यमय बिल्ली है उसके जो पंजे हैं वो हिडन है, छिपे हुए हैं, यानी उसका क्राइम जो भी करती है वो दिखता नहीं है. फॉर ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल, और इसलिए कभी उसको मास्टर कह रहा है कि ये मास्टर है क्राइम की, अपराध की. हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि डिफाई करती है. डिफाई मतलब डिसओबेडेंट, आज्ञा नहीं मानती है. लॉ जो भी नियम बनी. ही इज द बैटलमैन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर, यहाँ तक कि जितने भी स्कॉटलैंड का यार्ड डेफलैंड में जो पुलिस वाले हैं उनको भी क्या कर देती है, स्क्वाड डिसअपियर, उसको गायब कर देती है. उसके पास उसके तलाश में रहते हैं लेकिन उनको भी कोई खबर इसके क्राइम की नहीं मिलती है, इसके अपराध की, उस पुलिस को. फॉर व्हेन देयर इज द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब तक वो स्कॉटलैंड के यार्ड पुलिस वहाँ तक पहुँचती है उस क्राइम को ढूंढने के, उस अपराध को, लेकिन वो मैकेविटी वहाँ होती नहीं है. उसका केवल अपराध वहाँ होता है लेकिन वो खुद नहीं होती है. मैकेविटी देयर्स नो वन लाइक मैकेविटी. तो कभी कहना चाहते हैं कि मैकेविटी जो बिल्ली है उसके बराबर कोई नहीं है, उसके बराबर चतुर कोई नहीं है, क्रिमिनल कोई नहीं है. ही इज एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी. यहाँ तक कि वो जितने भी नियम मानव के बन रखे उनको तोड़ती है, और जितने भी ग्रेविटी, यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको भी तोड़ती है. गुरुत्वाकर्षण नियम इट मीन्स अपनी क्षमता से बाहर जाना. हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टीयर, यहाँ तक कि एक फकीर को भी वो स्थिर कर देती है घुटने को देखने के लिए. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट, और जब भी आप कोशिश करते हैं उसके अपराध को यानी उसको पकड़ने को रंगे हाथ, वो वहाँ नहीं होती है. यू मे सी हिम, आप ढूंढ सकते हो इन द बेसमेंट में. यू मे लुक अप इन द एयर, उसको या तो हवा में या बेसमेंट में आप
ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस, मैं यहाँ एक बार दोबारा आपको वंस एंड अगेन बताना चाहूँगा इस बात को, मैकेविटी इज नॉट देयर, और वो होती नहीं है, और रहस्यमय बिल्ली जो है वहाँ पर होती नहीं है। सो थॉमस एलियट want to tell us about the mysterious cat which was very sharp and very clever pet. All we have, many put some pets in at our home, so Macavity is one of them. So you have to write the word meaning and describe the poem in brief. Next video I will be back, so thanks.